गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, और कंजक्शन टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ओके, और ये 6 to 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमने किस प्रकार से कंजक्शन के टाइप्स किए थे, ओके स्टूडेंट, और किस प्रकार से हमारा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट किया हमने, फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा चल रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो हमारा रह गया था टॉपिक, ओके स्टूडेंट, तो अब उसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कंजक्शन टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर हमारा कंडीशन टाइप हमने करनी थी। तो कंडीशन मीन्स होती है स्थिति। ओके स्टूडेंट, स्थिति का सो चलता है, इसमें सो पता होता है कि कंडीशन स्थिति के बारे में हमें पता होता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई कांट हेल्प यू अनलेस यू रिक्वेस्ट मी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट कि कंजक्शन कौन से है। ओके स्टूडेंट, कि कंडीशन वाले कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से है इसमें। ओके, तो आई कांट हेल्प यू अनलेस यू रिक्वेस्ट मी, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हालांकि जब तक आप मुझे विनती नहीं करते हो। ओके स्टूडेंट, कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता कि जब तक मेरे सामने या मुझसे आप विनती नहीं करते हो। तो अनलेस क्या है स्टूडेंट, अनलेस है कंडीशन। ओके स्टूडेंट, कंडीशन क्या रखी उसने, स्थिति क्या शो कर रहा है, कंडीशन क्या शो कर रहा है कि जब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता कि मुझे या मेरे रिक्वेस्ट मुझसे आप रिक्वेस्ट नहीं करते हो, मुझसे आप विनती नहीं करते हो, तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, तो अनलेस क्या बता रहा है, अनलेस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बता रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सपोजिंग यू विन ए लॉटरी। मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई है, और व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट से स्टार्ट है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो है इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट, और सपोजिंग मान लीजिए, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर जो टाइप है, जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है स्टूडेंट, उसमें ये कंडीशन शो करता है, स्थिति शो कर रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, इफ यू फील सॉरी, यदि आप सॉरी महसूस करते हो, क्षमा महसूस करते हो, खेद महसूस करते हो, ओके स्टूडेंट, दुख महसूस करते हो, तो आई कैन एक्सक्यूज यू, मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। कब, जब आप सॉरी महसूस करते हो। यदि आप दुख महसूस करते हो तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। तो उसने कंडीशन क्या रखी, ये जो कंडीशन वाले सेंटेंस है स्टूडेंट, ओके, ये कौन से कंडीशन वाले सेंटेंस है, उसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हुआ है, और इफ। ओके, इफ यू फील सॉरी आई कैन एक्सक्यूज यू। ओके, नेक्स्ट, यू विल बी लेफ्ट प्रोवाइडेड यू कन्फेस। बशर्ते आप स्वीकार करते हैं, बशर्ते आप स्वीकार करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेफ्ट मीन छोड़ देना। ओके स्टूडेंट, प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, यू कन्फेस, यदि कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, यदि बशर्ते आप कन्फेस करते हो, स्वीकार करते हो, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोवाइडेड, ये क्या है, ये है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, लेकिन इस सेंटेंस में ये कंडीशन को शो करता है, स्थिति को शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे अनलेस हो गया, इफ हो गया, सपोजिंग हो गया, ओके स्टूडेंट, और प्रोवाइडेड हो गया, और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, दीज आर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये जो कंजक्शन है स्टूडेंट, ये क्या शो कर रहे हैं, ये कंडीशन शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इन सेंटेंस में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा
पर्पज। पर्पज मीन्स स्टूडेंट उद्देश्य। ओके स्टूडेंट, कि पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। ओके, जैसे सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और दैट, और लिस्ट, etc etc. Okay student, these are subordinate conjunction, but ये शो क्या करेंगे, ये करेंगे शो पर्पज, उद्देश्य शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, और सो दैट, ये जो सो दैट है स्टूडेंट और इन ऑर्डर दैट है, इन दोनों का अर्थ सेम ही होता है। ओके स्टूडेंट, इन दोनों का अर्थ सेम होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट we eat that we may live. Walk slowly. Walk slowly. Least you should fall. Next, she works hard in order that she may become rich. Okay student, there are three sentences. Okay, first sentence है we eat that we may live. Okay student, हम खाते हैं कि हम जिंदा रह सके। तो that क्या है स्टूडेंट, that क्या कर रहा है, पर्पस शो कर रहा है, उद्देश्य शो कर रहा है। उद्देश्य क्या है कि हम जिंदा कब रह सकते हैं, जब हम खाते हैं। ओके स्टूडेंट, हम खाते हैं तभी जीवित रह सकते हैं। वी ईट दैट वी मे लीव, तो इसमें जो कंजक्शन का काम कर रहा है ये दैट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, कि वी ईट दैट वी मे लीव। नेक्स्ट, वॉक स्लोली, लिस्ट यू शुड फॉल, कि धीरे चलिए अन्यथा आप गिर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो लिस्ट क्या है, ये है कंजक्शन। कौन सा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे बिकम रिच, और शी वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे बिकम रिच, कि वह कठिन मेहनत करती है। इन ऑर्डर दैट मीन्स होता है ताकि वह अमीर बन सके। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर हम सो दैट का भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और दोनों का ही मतलब मीनिंग सेम होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे बिकम रिच। ओके स्टूडेंट, और शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे बिकम रिच। ओके, अब उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, वह कठिन मेहनत करती है ताकि वह अमीर बन सके। ओके स्टूडेंट, अमीर बनने के लिए उसने कठिन मेहनत की है। ओके स्टूडेंट, तो पर्पज क्या है, शी मे बिकम रिच। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, ये जो हमारा पर्पज का जो है सबऑर्डिनेट में जिसका मीन्स उद्देश्य होता है वो भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा
मैनर, एक्सटेंट। मैनर और एक्सटेंट, ओके स्टूडेंट, कि मैनर होता है तौर तरीके, एक्सटेंट मीन्स सीमा, प्रभाव। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, और इसमें जो आते हैं स्टूडेंट, एज, इफ, as far as, so far as, okay student, example, as far as, Anil is the richest man of our city, so far as his cells are concerned. Next, Ram is an honest leader as far as I know. ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट। Anil is the richest man of our city so far as his cells are concerned. ओके स्टूडेंट, कि अनिल हमारे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट, और his cells so far as his cells are concerned, हालांकि जहाँ तक उसकी बिक्री का संबंध है। ओके स्टूडेंट, जहाँ तक एसो फार एज, जहाँ तक उसकी बिक्री का संबंध है, कंसर्न मीन संबंध। ओके स्टूडेंट, जहाँ तक उसकी बिक्री का संबंध है, अनिल हमारे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सो फार एज है, ये क्या है? ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये मैनर या एक्सटेंट शो करता है। ओके स्टूडेंट,
स्टूडेंट मैनर, अनिल is the richest man. The Anil is the richest man. So Anil is the richest man of our city. So far as his cells are concerned. ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेंटेंस था। नेक्स्ट था हमारा राम is an honest leader as far as I know. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट था डू एज योर फादर टेल्स you. Fourth, he behaves as if he were a prince. ओके स्टूडेंट, ये मैनर शो करते हैं, मैनर और एक्सटेंट शो करते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल से। सर एग्जाम्पल से ये ओके स्टूडेंट, तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो करते हैं मैनर और एक्सटेंट। मैनर मीन्स तौर तरीके और एक्सटेंट मीन्स प्रभाव शो करते हैं, सीमा क्षेत्र शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अनिल इज द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी सो फार एज ही सेल्स आर कंसर्न, कि जहाँ तक उसकी बिक्री की बात की जाए, जहाँ तक उसकी बिक्री का संबंध है, अनिल हमारे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, या हमारे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है जहाँ तक उसकी बिक्री की बात की जाए या उसकी बिक्री का संबंध है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है सो फार एज, ये है स्टूडेंट मैनर शो कर रहा है, एक्सटेंट शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्या शो कर रहा है? एक्सटेंट शो कर रहा है। ओके, उसका सीमा क्षेत्र बता रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और प्रभाव बता रहा है उसका। ओके, तो ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, राम इज एन ऑनेस्ट लीडर एज फार एज आई नो, कि राम क्या है? एक ऑनेस्ट ईमानदार नेता है जहां तक मैं जानता हूं। आपके ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट जैसे कि राम इज ऑनेस्ट लीडर एज फार एज आई नो हिम ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कि राम एक ईमानदार नेता है जहां तक मैं उसे जानता हूं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो एज फार एज है ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट, डू एज योर फादर टेल्स यू, डू एज योर फादर टेल्स यू, कि जैसा आपके पिताजी कहते हैं आप वैसा करो। ओके स्टूडेंट, डू एज योर फादर टेल्स यू। नेक्स्ट है नेक्स्ट, ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए प्रिंस। उसका बिहेव ऐसा है
स्टूडेंट ही बिहेव्स, उसका व्यवहार ऐसा है मानो, एज इफ मीन्स मानो ही वर ए प्रिंस, कि वह एक राजा हो। ओके स्टूडेंट, तो वर यहाँ पर ही के साथ वर्क का यूज किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ही के साथ हमने वर्क क्यों यूज किया, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन सेंटेंस है, इमेजिन की गई है, कल्पना की गई है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसलिए यहाँ पर ही के साथ वर्क का यूज किया है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ही बिहेव्स एज इफ, उसका व्यवहार ऐसा है मानो ही वर ए प्रिंस, कि वह एक राजा हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मैनर और एक्सटेंट वाले ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। और सो फार एज फार एज और एज इफ। ओके स्टूडेंट, दीज आर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, लेकिन ये सेंटेंस में मैनर और एक्सटेंट शो करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हमारे जो मैनर और एक्सेंट वाले हैं वो कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, रिजल्ट और इफेक्ट वाले। रिजल्ट और फैक्ट, रिजल्ट और इफेक्ट वाले सेंटेंस है स्टूडेंट। फर्स्ट, ही वाज सो टायर्ड, ही वाज सो टायर्ड दैट ही could not walk। ओके स्टूडेंट, तो इसमें सो दैट, इसमें सो दैट और सच दैट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो दैट और सच दैट का यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये स्टूडेंट, और उसमें रिजल्ट और इफेक्ट का यूज किया जाता है। ओके, ये सो होते हैं दोनों ही, एक तो रिजल्ट और इफेक्ट। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। सम पीपल मेड a noise, some people made so noise, so a noise that nothing was here. Some people made so noise that nothing was heard. ओके स्टूडेंट, कुछ लोग इतना शोर करते हैं कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। लोगों ने इतना शोर किया कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सच, ओके स्टूडेंट, सच और दैट ये क्या है स्टूडेंट? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट और इफेक्ट वाले दोनों ही हमारे ये कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स होता है स्टूडेंट तुलना करना। ओके स्टूडेंट, और इसमें तुलना की जाती है, जैसे एग्जांपल
चंडीगढ़ is more beautiful city than Delhi. Ram is as intelligent as Shyam. She likes me less than she likes me less than you. No less than you. ओके स्टूडेंट, ये कंपैरिजन सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ किया गया है इसमें, और इसमें स्टूडेंट कंपैरिजन तुलना शो की जा रही है। जैसे चंडीगढ़ इज़ मोर ब्यूटीफुल सिटी देन दिल्ली, तो दिल्ली और चंडीगढ़ में कंपेयर हुआ है कि चंडीगढ़ इज़ मोर ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर शहर है दिल्ली की तुलना में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो देन है स्टूडेंट, ये क्या शो कर रहा है, ये कंपैरिजन शो कर रहा है दो नाउन और दो वस्तुओं के बीच में। ओके स्टूडेंट, मतलब इट मीन्स दो नाउन के बीच में ये क्या शो कर रहा है, ये कंपैरिजन शो कर रहा है, तुलना शो कर रहा है। जैसे राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम उतना होशियार है जितना श्याम है। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में जो कंपेयर कर रहा है वो एज। नेक्स्ट, सी लाइक्स मी नो लेस देन यू। ओके स्टूडेंट, तो ये नो लेस देन स्टूडेंट, ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी कंपैरिजन शो कर रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इन दिस सेंटेंसेस देन, एज, ओके स्टूडेंट, और नो लेस देन, ये क्या शो कर रही है, ये कंपैरिजन शो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट को रिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड नंबर का कंजक्शन है। फर्स्ट पर था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और नेक्स्ट है को रिलेटिव कंजक्शन। तो these are conjunctions